अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट निसार अहमद डायरी फ्रॉम पॉइंट्स इन नवाबशाह। आज हम एक फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, जो एक बेहतरीन डिस्कशन टॉपिक भी है। और जितने भी हमारे अंडर ग्रेजुएट या जो मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किस तरह रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंडक्टिंग द रिसर्च इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो इन बेसिक इसके लिए क्या टिप्स एंड होंगी, तो इसके लिए हमने एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है ऑन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर हमने ये प्योरली हमने डिज़ाइन किया है ताकि इसको अंडर ग्रेजुएट के बच्चे या इवन दो जो थीसिस वगैरह या प्रपोजल्स वगैरह लिखने में उनको डिफ़िकल्टीज़ हैं, या मास्टर्स स्टूडेंट्स जिनको प्रपोजल, रिसर्च आर्टिकल्स एंड अब तो HEC की पॉलिसी आ गई है कि एनी हाउ इन एमफिल दे हैव टू पब्लिश पेपर इन नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, तो उनके सब्जेक्ट भी RM पढ़ाया जाता है। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो वहाँ पे भी उनको यूनिवर्सिटीज़ में दिए जाते हैं। तो इसके अलावा और इसको स्किल्स हम किस तरह के दे सकते हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि हम यहाँ पे बजाय जो हम कंटेंट नॉलेज के ऊपर डिस्कस करें, हैंड्स ऑन हम यहाँ पे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे कि आप प्रैक्टिकली ये चीज़ें किस तरह करेंगे। तो इसके लिए कोर्स को जो हमने डिज़ाइन किया है स्पेशली, तो इसके अंदर जितने भी हमारे थीम्स हैं मैंने जो ओवरऑल इसमें से कलेक्ट किए हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग। हमने इसको स्क्रैच से लेके कि इफ़ यू आर वेरी न्यू एंड रिसर्चर, तो आप किस तरह इस रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द सिस्टमेटिक प्रोसेस एंड वेरी पैशनेट प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो इसको आप एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं सीख सकते प्रॉपरली, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। इसको प्रॉपर इस कोर्स को या इस रिसर्च कंडक्ट करने के एक प्रोसेस को अडॉप्ट करना होगा। विदाउट एडॉप्शन ऑफ द एनी सिस्टमेटिक अप्रोच, एक स्ट्रक्चर्ड वे है रिसर्च का, चाहे आप वो रिसर्च आर्टिकल लिखें या आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, तो इसका एक सिस्टमेटिकली वे होगा। तो उस वे को आपको अडॉप्ट करना होगा, मगर उसको अडॉप्ट करने के लिए आपको ये चीज़ें सीखनी है कि हम ये चीज़ें किस तरह बेसिकली कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर मेजर थीम्स जो इसके अंदर मैं हाईलाइट करूं कि कौन कौन से थीम्स हैं, तो थीम्स में इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है कि हम साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च किस तरह हम कर सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च। तो इसके लिए उसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाजमी होगी। उसके बाद ये होगा कि हम फाइंडिंग एंड एवेल्यूएटिंग द रिसर्च इंफॉर्मेशन जो है हम किस तरह सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतने कॉन्फ्रेंसेस पेपर्स या जर्नल पेपर्स हैं, तो इन ह्यूज नंबर ऑफ जर्नल आर्टिकल्स जर्नल्स जो हैं वो उनकी वर्थ क्या होगी, तो वो हम डेटा किस तरह अपनी वैल्यूएबल कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी की फैक्ट डेटा को यहाँ पे कर दें, तो ये इशू ज़्यादा है बच्चों के साथ कि हम लिटरेचर रिव्यू किस तरह करें। तो इसमें ये होगा कि लिटरेचर रिव्यू के ऊपर बात होगी, कंप्लीट डिटेल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होगा कि हम किस तरह किन साइट से इनको सर्च कर सकते हैं, और इसको फिर उसके बाद जब हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे उसके बाद उसकी बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसिंग होगी कि साइटेशन उसकी हम किस तरह कर सकते हैं। डिफरेंट वे मोड हैं रेफरेंसिंग के, रेफरेंसिंग टूल्स क्या हो सकते हैं जिसके द्वारा हम इजीली रेफरेंसेस कर सकते हैं। अगर आप मैन्युअली करेंगे तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, तो वो मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। हम मैन्युअली भी डिस्कस करेंगे कि APA स्टाइल या नंबर सिस्टम IEEE के अंदर हम किस तरह जो है रेफरेंसिंग कर सकते हैं। अगर उसके अलावा टूल्स हमारे पास हैं, एंड नोट टूल होगा, हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो एक सिंपल टूल होगा फॉर रेफरेंसिंग के लिए, तो इसको भी हम यहाँ पे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च पेपर के लिए हम उसको किस तरह रीड एंड प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर या मैन्यूस्क्रिप्ट जो है आप बना रहे हैं फॉर जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए, किसी हाई इंडेक्स जर्नल के लिए, या सिंपली HEC रिकग्नाइज जर्नल के लिए उनकी वर्थ होगी कैटेगरी ZWXY, तो ये डिफरेंट उनकी कैटेगरीज़ हैं, उसमें उन पेपर्स की वर्थ क्या होगी, तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर पार्ट होगा जो एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म के बारे में, कि हम रिसर्च में जितने भी हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं,
वो इस चीज़ को ज़्यादा केयर नहीं करते, तो इसी वजह से ज़्यादा सा वहाँ पे इश्यूज़ आता है जब वो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, या इवन दो डेटा को जो है वो किसी और डेटा की डायरेक्टली वो साइट कर रहे हैं या उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको अपनी डेटा कहलाते हैं। तो इस तरह की उसमें प्रोफेशनलिज्म इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जब थीसिस या राइटअप लिखते हैं तो उसमें प्लेजरिज्म का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है कि आप कितने परसेंटेज आपको अलो होता है, कि फॉर एग्जाम्पल 15%, 10% आपको अलो होता है कि किसी भी आर्टिकल के अंदर आप प्लेजरिज्म किसी और का आपने वर्क जो है वो अपने उसको साइड नहीं किया हुआ, तो वो ऑफ कोर्स प्लेजरिज्म में जाएगा। तो उसको आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डेटा फैब्रिकेट कर रहे हैं या किसी और डेटा को यूज़ कर रहे हैं अपने नाम से, तो ये एक फ्रॉड होगा। तो फ्रॉड के डिफरेंट टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे और इससे किस तरह हम बच सकते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या होंगी, तो इसके ऊपर बात होगा। उसके बाद फाइनली जब हम आते हैं कि अगर आप बीइंग मास्टर्स स्टूडेंट हैं कि आप अपने या अंडर ग्रेजुएट के हैं, तो आप एक रिसर्च बेस्ड थीसिस आप किस तरह लिख सकते हैं, राइट अब उसका क्या होगा। तो ऑफकोर्स इसके लिए लाजमी होगा कि आपके पास प्रिलिमिनरी जितनी भी लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स होंगे, इंग्लिश राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग या टेक्निक, तो इसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है कि वो इसका पार्ट नहीं होगा कि हम आपको बताएंगे कि हाउ टू राइट पर्टिकुलर, बट वी जस्ट गिव देम गाइडलाइंस कि हम इसके अंदर इन सीरीज़ के अंदर के थीसिस के पार्ट क्या होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पेपर की प्रपोजल की बात करें या रिसर्च आर्टिकल की, तो उसके अंदर हम आते हैं जैसे ही, तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो हाउ टू राइट एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट्स, उसके अंदर क्या क्या एरियाज़ वहाँ पे आएंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट इज़ दैट के इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम किस तरह एक समराइज चीज़ें लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल वे से हो सकती हैं। उसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, इफ़ यू हैव एन हाइपोथेसिस, तो वो सारी चीज़ें, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल लिटरेचर रिव्यू, तो हाउ एक्चुअली वी राइट लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह करें। तो रिव्यू ऑफ पेपर्स क्या होगा, किस तरह उन लिटरेचर रिव्यू को हम अपने टॉपिक के साथ, प्रॉब्लम के साथ उनको एविडेंस देने के लिए हम ये लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। तो ओवरऑल ज़्यादातर डिस्कशन इसी पे होगी कि हम उस लिटरेचर को, अगर हम उस आर्टिकल को किसी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल से आप डाउनलोड करेंगे, सर्च करेंगे, उसको फाइंड किया आपने, उसके बाद उसको एवेल्यूएट किया कि ये वैलिड आर्टिकल है, किसी की हाई प्रोफाइल ऑथर की है, तो वो आप उसको इजीली यू कैन कवर दैट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा आप जो है जब हम इसके बाद लिटरेचर रिव्यू के बाद आप चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका मेथड्स के ऊपर, या उसके डेटा एनालिसिस के पार्ट के अंदर डिस्कशन एंड कंक्लूजन के पार्ट पे चले जाएं। तो ये सारे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह थीसिस में आप आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा, उसके बाद मैथडोलॉजी होगा, लिटरेचर रिव्यू होगा, देन मैथडोलॉजी होगा, देन फाइनली आपका रिजल्ट्स होंगे, डेटा कलेक्शन, उसमें मेथड होगा, डेटा एनालिसिस मेथड्स आपके आ जाएंगे वहाँ पे। उसके बाद आपके पास जो है वो फाइनल डिस्कशन एंड कंक्लूजन हो जाएगा। तो उसके बाद फाइनली बिब्लियोग्राफी होगी, दैट इज़ एक्चुअली साइटेशन जो आपने पेपर साइट किए हैं। तो इसके ये कंप्लीट ओवरऑल है। तो इसको कॉन्सेप्ट्स को समझना, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करना, तो इस कंप्लीट एक सीरीज़ हम बनाएंगे। तो वीडियो लेक्चर्स कोई भी आप मिस ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटररिलेटेड होंगी, एक टॉपिक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। आज अगर हम फॉर एग्जांपल रेफरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसकी साइटेशन बिब्लियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसकी रेफरेंसिंग किस तरह होगा, रेफरेंस पर टूल किस तरह यूज़ किया जाएगा। तो हर आर्टिकल या जर्नल की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, IEEE की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, सिंध के जर्नल की अपनी एक, HEC के डिफरेंट जो जर्नल्स हैं, X कैटेगरी W, तो उनकी अपनी एक तरीक़ेकार होगा, मैन्युस्क्रिप्ट होगा। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि हम अगर किसी IEEE के अंदर पेपर पब्लिश करें या किसी IEEE की कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसके अंदर हम उस स्क्रिप्ट को किस तरह उस फॉर्मेट के अंदर हम लेके सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास, लेटेक्स टूल है, या डिफरेंट हमारे पास MS वर्ड के अंदर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। या इसके अलावा ऑनलाइन टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो डायरेक्टली आप उसको उस स्क्रिप्ट को डायरेक्टली वहाँ पे हम उस फॉर्मेट में कर सकते हैं, उसकी साइटेशन रेफरेंसिंग कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सीरीज़ होगी। तो
फर्दर इस कोर्स को आप जो है हम इस ब्रेक करेंगे डिफरेंट वीडियोस के अंदर। तो जितने भी आप इंटरेस्टेड हैं, ये स्कॉलर्स स्पेशली, अगर आप चाहते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल हो इस पे, और इसके साथ आप इसी वीडियोस के अंदर आपको कंप्लीट एक असाइनमेंट पार्ट भी मिलेगा कि आप वो जाके हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी उस पर करें। उन टूल्स की लिंक्स होंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ही आपकी जो है एक वीडियो सीरीज़ होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो इसके अलावा हम रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये कंप्लीट वीडियो सीरीज़ होगी, तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंप्लीट वीडियोस देखें कि आप इसको किस तरह कर सकते हैं रिसर्च को, ताकि आपको एक प्रॉपर वे समझ में आ जाए कि हमारा कॉन्फ्रेंस पेपर किस तरह का होगा, उसकी नीड क्या होती है, कॉन्फ्रेंस पेपर के अंदर क्या चीज़ें दे सकते हैं। और अगर हम जर्नल के पेपर होगा तो अगर जर्नल पेपर का कितने टाइप्स के पेपर, फॉर एग्जाम्पल रिव्यू पेपर आप लिख रहे हैं तो रिव्यू पेपर लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा। अगर सिंपली आपको साइंटिफिकली कोई एक्सपेरिमेंटल आपने एमएक्स मेथड के ऊपर किया हुआ है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हम डिस्कस इसी सीरीज़ के अंदर करेंगे। So at the end, thank you for watching my videos and subscribing my YouTube channel. फर्दर जितने भी हैं आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जितने भी स्कॉलर्स हैं इंटरेस्टेड हैं और रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट नीड्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि इस टॉपिक्स को भी ऐड किया जा सकता है इसके अंदर, तो वो भी हम इसमें ऐड करके उसके ऊपर भी हम कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे। तो ये ओवरऑल आपके लिए है, तो आप इसको कोर्स को और एक्सप्लोर करें, सजेस्ट करें कि हम इसको फर्दर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर्स थीसिस को एक 2-3 साल तक वहाँ पे डिले करते हैं, क्योंकि वो एक तो इस प्रोसेस को नहीं समझ पाते। तो इसको हम इजीली ये कन्वे करेंगे। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट्स दें। सो एंड अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।